जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है श्रीवास्तव और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अमेजन ऑफ द सी के बारे में। जैसे कि आप सबने सुना ही होगा अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ द एरिया ब्राज़ील में है। तो मैं ब्राज़ील में ही बोल दूंगा, ठीक है। न्यू अगली वीडियो में ब्राज़ील ही बोलूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सबने अमेजन फॉरेस्ट के बारे में सुना ही होगा, आपको पता होगा फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस थियरी पर नहीं जाता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दो क्या मोस्ट मतलब जैसे जिसकी वजह से फेमस है अमेजन फॉरेस्ट, उसे कहते हैं लंग्स है वो हमारा, ठीक है। हमारी अर्थ का, हमारा नहीं, हमारी अर्थ का लंग्स है अमेजन फॉरेस्ट। रीज़न है वो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को डंप करता है अपने अंदर, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है, वहाँ से। अब उसी तरीके से हमारे ओशन में भी कोरल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियनोग्राफी का एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है, ठीक है। ज्योग्राफी में ओशियनोग्राफी है, ओशियनोग्राफी में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है। तो उसी में मैं आपको बता रहा हूँ कोरल्स। तो कोरल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक सेसाइल मतलब बायोलॉजिकल एनिमल होते हैं, ठीक है। ओशियन एक्वेटिक एनिमल होते हैं बेसिकली। सेसाइल का मतलब होता है कि ये परमानेंटली अटैच्ड होते हैं सी फ्लोर से। हमारे ओशन का सी फ्लोर है उससे परमानेंटली अटैच होते हैं, यानी कि ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद कोरल्स क्या करते हैं, ये बहुत गजब का काम करते हैं। ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज़ करते हैं अपनी बॉडी से, और अपने ऊपर जो है एक स्केलेटन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ताकि इनको कोई भी चीज़ परेशान ना करे। मतलब कि कोई भी हार्ड चीज़ इनको टकराए तो वो खुद ही टूट जाए, ठीक है। इतना हार्ड होता है इनका, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए। और इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो इनका जब ये सिंगल होते हैं, ठीक है, तो इनको पोलिप्स कहते हैं, ठीक है। और वहीं जब ये एक जैसे मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं एक जगह पे, तो उससे कॉलोनी कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स कहते हैं, कोरल कॉलोनी कहते हैं। तो कोरल पॉलिप्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस समय न्यूज़ में एक आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये कह रहे हैं कि एक ट्रेंगल ऑफ, कह नहीं रहे हैं, एक्चुअल में है ट्रेंगल ऑफ कोरल रीफ्स है हमारे यहाँ, हमारे अर्थ पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मतलब 75% से ऊपर के कोरल्स उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो आपको मैं इन देशों के नाम बता देता हूँ और ये कहाँ पे होते हैं। तो अगर आपने चाइना के नीचे देखा, नीचे का एरिया देखा हो, साउथ चाइना सी वाला, साउथ चाइना सी के ही आसपास ओवरऑल है लगभग लगभग। तो ये 7 देश हैं, ठीक है, बेसिकली आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो जहाँ पे कोरल, ये जो कोरल ट्रेंगल है ये मतलब पाया जाता है, यानी कि ये कहूँ कि सब मोस्ट ऑफ द जो कोरल्स हैं वो यहीं पाए जाते हैं अर्थ के। तो ये क्या करते हैं, इनके इनके नाम क्या क्या हैं, तो पहले आप नाम जान लो, ठीक है। तो जो पहला नाम है इनका, पहला नाम है हमारा सिंगापुर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर फिलीपाइंस ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इंडोनेशिया उठा लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा तिमोर लिस्से है, ठीक है। सोलोमन आइलैंड है, ठीक है। एंड मलेशिया है, ओके। एंड पपुआ न्यू गिनी है, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से 7 कंट्रीज़ हैं जो कि कोरल ट्रेंगल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो न्यूज़ में ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो क्या बोलते हैं लाइवलीहुड है, ठीक है, इनकी लाइफ को थ्रेट इस समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसके बारे में ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे माइनिंग वगैरह की जा रही है। अच्छा, माइनिंग क्यों हो रही है, तो बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कोरल्स से मतलब इनका रिच होता है, मतलब धनी होता है, ठीक है। कोरल रीफ्स के बाद बहुत ज़्यादा कोरल्स जो होते हैं, कोरल रीफ भी बता ही देता हूँ। देखो जब बहुत सारे कोरल्स जो है वो एग्लोमरेशन और सीमेंटिंग कर लेते हैं तो ये कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको एक खास बात बता दूं मैं कि अर्थ का सबसे बड़ा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो यही फॉर्म करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ठीक है। नाम जाके गूगल पे सर्च कर लो और कोरल्स को एक बार जाकर देखना। तो एक और गजब की बात इनके बारे में आपको बता ही देता हूँ मैं, कि आप गूगल पे सर्च करिएगा कोरल्स, तो आपको कोरल्स जब आपको इमेज आएगी आपके सामने तो आप देखोगे उनके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे हाथ होते हैं टाइप उनके, बहुत सारे एक ही पॉलिप्स में। तो जो हाथ होते हैं वो किस लिए होते हैं, उसके पीछे का मतलब उसके पीछे का भी रीज़न बता देता हूँ कि अर्थ के अंदर एक सिंगल सेल्ड एल्गी पाई जाती है, ठीक है, एल्गी, जिसका नाम है जूजेंथलाई। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, जूजेंथलाई जो है वो फूड और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं इनको, किनको, कोरल्स को। और कोरल्स जो है उनको सेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बता ही दिया। उसके बाद हाँ, मैंने आपको कोरल ट्रेंगल के बारे में बता दिया। अब आपको बताऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हो रहा है। तो उस फेनोमेना का भी एक नाम है, उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल्स को मतलब कोरल्स की लाइफ को थ्रेटन होता है तो उस चीज़ को ही कह देते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। मतलब कोरल ब्लीच्ड हो जा रहा है, ठीक है, उन्हें ख़त्म कर दिया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक नहीं करने लायक है, ठीक है। तो उस तरीके से कोरल ब्लीचिंग के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, कुछ आपको रीजंस मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे कि एसिडिफिकेशन हो जाता है जब ओशन का, तभी कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा, अगर जब एल नीनो आता है तो एल नीनो आपको पता है कि वार्म करंट होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये पर्टिकुलर एरिया का, जैसे मान लो वार्म करंट है तो इधर से अपना पानी लेकर आया गर्म वाला और इधर लाके यहाँ पे ठंडा एरिया, तो यहाँ पे क्या करेगा ये पानी इस वाले रीजन को भी गर्म कर देगा। तो
जो कोरल्स होती हैं इनके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक 25 to 26 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर इनको चाहिए इनकी लाइफ। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो क्या बोलते हैं कि इनको प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, मतलब इनकी लाइफ को थ्रेटन होने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे माइनिंग वगैरह की जाती है। चौथा, जो कई बार डिस्ट्रक्टिबल फिशिंग स्ट्रैटजीज अपनाई जाती हैं फिशिंग करने के लिए, कि डायनामाइट ही फोड़ दिया, ठीक है, इनके। अब भाई मैंने बताया अभी आपको, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करती हैं, तो एक ठीक ठाक स्केलेटन प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत हार्ड होता है ना वो। तो उसी को वहाँ उसके नीचे मछली वछली निकालने के लिए लोग जाते हैं, डायनामाइट उस पर लगा देते हैं, और फिर बताओ उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम में क्रिएट कर, मतलब प्रॉब्लम में डाल देते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको कुछ गिने चुने बता दिए। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से कोरल्स को प्रॉब्लम हो रही है, और यही सब, और क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा रीज़न है हमारी कोरल्स के लिए, ठीक। तो कोरल पॉलिप्स इसीलिए रीज़न न्यूज़ में था कि जो माइनिंग वगैरह हो रही हैं ये काफ़ी हद तक इनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और जो कि हमारी पूरे ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए, पूरे ओवरऑल अर्थ के लिए वो मतलब बहुत ही बेकार बात है, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको गजब की, हाँ, एक बहुत गजब की बात न्यूज़ में मैंने पढ़ी कि जैसे जब आप माइनिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे अभी आप, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, तो कोई आसपास भी यहाँ पे चला दे, क्या बोलते हैं उसको, कोई मशीन चला दे, ठीक है, तो गो 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 कुछ करे तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारे आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है ना। मैं तो आपको बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं पंखे उनके भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल आवाज़ नहीं पसंद है, हालांकि बहुत कम पढ़ता हूँ लेकिन जब भी पढ़ता हूँ तो, ठीक है। तो उसी तरीके से इनको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बस ये पढ़ाई नहीं करते होंगे, ये भी तो कुछ काम करते ही होंगे। मान लो बातचीत ही कर रहे हैं, अब तुम हम आके माइनिंग कर रहे हो, ठीक है, उधर कहीं, और गो कर रहे हो, तो इनको दिक्कत होता है इनकी बातचीत करने में। तो ये लोग कहाँ, पहली बात तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मूवेबल नहीं होते हैं कि यहाँ से चलो ठीक है तुम आवाज़ करो उठ के, हमारी तुम्हारी तरह तो है नहीं। तो ये भी, मतलब मैंने आपको थोड़ा हंसी में बताया ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, ठीक है। इस वजह से भी इनको बहुत दिक्कत होती है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को ये सहन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है चिल्लाओ, तुम भी पर्टिकुलर सी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को सहन कर सकते हो, ठीक है। एक लेवल के ऊपर अगर आवाज़ सुनाई दी ना तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, होता है ना, अभी दिवाली में खूब फाड़ा है सबने कान के पर्दे, ठीक। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखो कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि पहली बात तो माइनिंग वगैरह करना बंद कर दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे कोरल पोलिप्स हों, जिस रीजन में कोरल पोलिप्स हों वहाँ पे कितना भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो, लेकिन आप माइनिंग वगैरह ना करें। दूसरा कहा जा रहा है कि अब अगर देखिए हम लोग माइनिंग क्यों करते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ही मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर शिफ्ट करना चाहिए, धीरे धीरे पर करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कहा जा रहा है कि जिस रीजन में कोरल पोलिप्स हैं या कोरल्स हैं, उस रीजन को परमानेंटली सेंसिटिव सी जोन जो है वो घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब घोषित मतलब डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा सकता है कि कोरल ट्रायंगल कहाँ पे है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।